चलिए आज स्कैरी पंपकिन की एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका अपने दोस्तों के साथ जंगल में एक छोटा सा सफर देखते ही देखते जिंदगी और मौत के एक भयानक खेल में बदल गया। तो आइए उस घने जंगल के अंधेरे में चलते हैं और जानते हैं कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाले अंदाज से। 3 दोस्त हैं, पूर्णिमा की रात है और एक सुनसान घना जंगली रास्ता। नरेटर बाइक चला रहा है और उसके दोस्त अजय और सुरेश पीछे बैठे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, है ना? पर उन्हें क्या पता था कि जंगल का वो अंधेरा एक बहुत बड़ी अनहोनी को छुपाए बैठा है। अब होता ये है कि सफर के बीच में लिया गया एक छोटा सा ब्रेक कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ ले आता है। जो बस एक मामूली सी जरूरत के लिए रुकना था, वो उनके एक दोस्त के बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की वजह बन गया। कहते हैं ना, जंगल में कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत भारी पड़ जाती हैं। देखिए ये सब कितनी जल्दी हो गया। वो लोग टॉयलेट के लिए रुके, नरेटर और सुरेश तो वापस बाइक पर आ गए, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं था। पहले तो उन्हें लगा यार अजय मजाक कर रहा होगा, कहीं छुप गया होगा। वो उसे आवाजें देने लगते हैं, लेकिन ये मजाक बहुत जल्द एक चीख में बदलने वाला था। और बस तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई अजय की ये आवाज आती है, भाई बचाओ। इस एक चीख के साथ ही मजाक मस्ती का माहौल खत्म हो जाता है और असली डर की शुरुआत होती है। उन्हें ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उनका दोस्त सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो सामने था, हकीकत बनकर। जैसे ही वो अजय की आवाज की तरफ भागे तो उन्हें पत्तों पर ताज़ा खून और जमीन पर किसी को घसीटे जाने के साफ साफ निशान दिखे। अब ये पक्का हो चुका था कि अजय पर किसी ने हमला किया है। वो घसीटे जाने के निशान, वो उन्हें जंगल में और भी अंदर एक ऐसी मनहूस जगह की ओर खींच कर ले जा रहे थे जहां से शायद ही कोई जिंदा वापस लौटता हो। और तभी उन्हें वो दिखा। दूर एक काली साड़ी पहनी हुई औरत अजय को उसके पैर से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही थी। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी, मतलब इंसानों वाली रफ्तार नहीं थी, कि वो लोग चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाए और वो औरत देखते ही देखते जंगल में कहीं गायब हो गई। और वो निशान वो जाकर रुके जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी एकदम वीरान हवेली के सामने। वो लकड़ी की 2 मंजिला हवेली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। चारों तरफ बेतरतीब उगी हुई घास और एक अजीब सा सन्नाटा। ये सब चीख चीख कर कह रहा था कि अंदर कुछ बहुत गलत है, और उन्हें ये पता था कि अजय इसी डरावनी जगह के अंदर है। अब यहाँ पर दोनों दोस्तों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। नरेटर का मानना है कि ये जरूर कोई साइको किलर है और उन्हें हर हाल में अपने दोस्त को बचाने के लिए अंदर जाना होगा। लेकिन सुरेश का डर के मारे बुरा हाल था। उसे यकीन था कि वो औरत कोई डायन है और अंदर जाने का मतलब है सीधे सीधे मौत को दावत देना। खैर, अपने दोस्त को बचाने के जुनून में नरेटर आखिरकार सुरेश को किसी तरह मना ही लेता है। लेकिन उस हवेली के टूटे हुए दरवाजे के पीछे जो खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था, उसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं ना, तो एक अजीब सी बदबू और मकड़ी के जालों ने उनका स्वागत किया। तभी ऊपर यानी दूसरी मंजिल से अजय की एक और दर्दनाक चीख सुनाई देती है। जब नैरेटर भागकर सीढ़ियों की तरफ जाता है तो वो देखता है कि ऊपर से नीचे की ओर खून की एक धार बह रही है। और जब वो ऊपर पहुंचता है तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। कॉरिडोर में छत से अजय की लाश लटक रही थी, बिना कपड़ों के, और उसका सर गायब था। तभी पास वाले कमरे से अजय की आवाज आई, दोस्तों मैं यहाँ हूँ। जब वो दोनों डरते डरते उस कमरे में गए तो देखा कि कोने में वही काली साड़ी वाली औरत बैठी है और उसकी पीठ उनकी तरफ है। लेकिन जब वो पलटी तो उसका खुद का सिर नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था, जो अभी भी बोल रहा था। अब उस हवेली से जिंदा निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस सिर कटी औरत की एक भयानक शर्त को मानना। एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। वो सिर कटी औरत अजय के सिर को अपने धड़ पर लगाती है और एक भयानक मुस्कान के साथ उनसे कहती है, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। और बस इसी एक लाइन के साथ
उन दोनों की जिंदगी की डोर एक खोए हुए सिर को ढूंढने से बन जाती है। ये अल्टीमेटम सुनते ही दोनों के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे, लेकिन भागते भागते नरेटर को एहसास हुआ कि सुरेश उसके साथ नहीं है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुरेश वापस उसी हवेली की तरफ जा रहा था, ऐसे जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। नरेटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, चिल्लाता है, पर सब बेकार। सुरेश हवेली के उसी कमरे में वापस जाता है और उस भूत के कंट्रोल में अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाते हुए एक चाकू से अपना ही सिर काटकर जमीन पर गिर जाता है। अब सोचिए, नरेटर उस खौफनाक हवेली में एकदम अकेला। जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस औरत की हत्या का राज सुलझाना और उसका खोया हुआ सिर ढूंढ कर लाना। तो नरेटर हिम्मत करके उस औरत से पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, और फिर वो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो अपने पति के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी, जब 3 नशे में धुत लड़के वहां आ धमके। उन्होंने उसके पति को मार डाला और नशे में उसका सर काटकर अपने साथ ले गए। अब उसकी कहानी में ही नरेटर को एक छोटा सा सुराग मिलता है। औरत ने बताया कि वो हमलावर मछली फ्राई करके खाने की बात कर रहे थे और उसके पति ने सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। अब नरेटर का दिमाग तेजी से चलने लगा। एक मछली 3 लोगों के लिए तो काफी नहीं होगी। और बस यही नरेटर के दिमाग की बत्ती जलती है। अगर उन्हें और मछली चाहिए थी तो वो जरूर पास के तालाब पर गए होंगे, और बहुत मुमकिन है कि नशे की हालत में उन्होंने उस औरत का सिर उसी तालाब में फेंक दिया हो। तो अब नरेटर के पास एक मकसद था, एक उम्मीद थी। उसे किसी भी हाल में उस तालाब से उस औरत की खोपड़ी ढूंढनी है, और न सिर्फ उसकी आत्मा को आजाद कराना है, बल्कि खुद को भी जिंदा बचाना है। फिर नरेटर उस हवेली के पीछे बने तालाब पर पहुंचता है। करीब 2 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार उसे तालाब के कीचड़ में फंसी एक खोपड़ी मिल ही जाती है, जिसका सारा मांस मछलियां खा चुकी थीं। वो उस खोपड़ी को लाता है, बरगद के पेड़ के नीचे दबी उसकी हड्डियों को बाहर निकालता है और फिर दोनों को एक साथ जला देता है। और जैसे ही वो सब कुछ आग के हवाले करता है, उस औरत की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और वो आसमान की ओर चली जाती है। नरेटर की जान तो बच गई और वो उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। लेकिन ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। वो हवेली आज भी उसी जंगल में मौजूद है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। Like, comment, share, and subscribe.